नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सियासी घमासान मच गया है। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए कुछ ऐसा बोल दिया है कि पूरी जेडीयू तिलमिला उठी है। वहीं महंगाई के खिलाफ 18-19 को आरजेडी द्वारा प्रदर्शन से पहले लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं और तेजस्वी यादव से बड़ी अपील करते हुए बड़ी बात बोल दी है, जिससे आरजेडी कार्यकर्ता नेता काफी उत्साहित हैं। हालांकि इन सब के बीच नीतीश कुमार पर एक आईएएस अधिकारी अचानक एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंच गए। उसके बाद जो हुआ, सारे बिहार में उसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव बोले, नीतीश कुमार पर केस दर्ज हुआ तो वो बुरी तरह फंस जाएंगे। क्या पूरा मामला क्यों? एक आईएएस ऑफिसर नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज करने थाने पहुंच गए, आपको डिटेल से बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार में बसों से सफर करना अब यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। अब बिहार में बस का किराया दोगुना करने की तैयारी हो गई है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। साथ ही कमेंट कर यह भी बताएं कि बस का किराया यदि दोगुना हो गया तो इससे सबसे ज्यादा परेशानी किसकी बढ़ेगी और आम जनता के जेब पर क्या असर पड़ेगा। जी आपको बता दें, बिहार में बस से यात्रा करने वालों को अपनी जेब पहले से अधिक ढीली करनी पड़ सकती है। अब राज्य के बस मालिकों ने किराया दोगुना करने की मांग उठाई है। वे अपना प्रस्ताव जल्द ही राज्य सरकार को सौंपेंगे। यदि राज्य सरकार उनके प्रस्ताव पर सहमति जताती है तो राज्य में सार्वजनिक परिवहन का किराया अचानक काफी बढ़ जाएगा और राज्य में सरकारी बसों का किराया कई सालों से नहीं बढ़ाया गया है। मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने डीजल के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए बसों का सरकारी किराया दोगुना करने, कोरोना काल में 4 माह का टैक्स माफ करने, बसों में 50% की जगह 100% यात्री बैठाने समेत आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव पास किए हैं। राजधानी के मीठापुर बस स्टैंड में आयोजित फेडरेशन की बैठक में राज्य भर के 1.5 दर्जन से अधिक बस व ट्रांसपोर्ट मालिक व प्रतिनिधि शामिल हुए। फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह का कहना है कि कोरोना काल में पिछले 4 माह से बसों में 50% यात्री बैठाने का आदेश है, जबकि टैक्स और इंश्योरेंस आदि पूरी सीटों का लिया जा रहा है। डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि के बावजूद सरकार के द्वारा 2014 से 2018 में तय भाड़ा लेने पर विवश किया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार को आज यह प्रस्ताव सौंपा जा सकता है। इसके बाद ही राज्य सरकार इस पे फैसला लेगी कि किराए में वृद्धि होगी या फिर नहीं, उनकी मांगों को राज्य सरकार मानती है या फिर नहीं। बहरहाल अगर किराए में वृद्धि होती है तो आपकी जेब पहले से अधिक ढीली हो जाएगी। बहरहाल आपको बता दें, एक आईएएस ऑफिसर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने घंटों थाने में बैठे रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें एफआईआर करने से रोका जा रहा है। अब अधिकारी के समर्थन में तेजस्वी यादव उतर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार पर यदि केस दर्ज हुआ तो वो बुरी तरह फंस जाएंगे। जी आपको बता दें, आईएएस अधिकारी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन सुधीर कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए घंटों थाने में बैठे रहे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब इस मामले ने अब राजनीति रंग ले लिया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सचिव स्तर के अधिकारी, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी नहीं सुनी जाती है। जब उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो आम आदमी की कौन सुनेगा। सुधीर कुमार एफआईआर दर्ज कराने के लिए पटना के गर्दनी बाग ST/SC थाने में गए थे। सुधीर कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं दोपहर 12 बजे से इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुझे केवल थाने से एक रसीद मिली है। यह मामला धोखाधड़ी और फर्जी कागजात बनाने और सीएम नीतीश कुमार और अन्य के खिलाफ सबूतों से संबंधित है। अब इस पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि पटना के थाने में एक चीफ सेक्रेटरी स्तर के आईएएस अधिकारी केस दर्ज कराने को लेकर 5 से 6 घंटे बैठे रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। यह बात बहुत दूर तक जाएगी और विधानसभा में भी इस मामले को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कराना सबका अधिकार है, लेकिन यहाँ तो जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है उन्हें मालूम है कि अगर केस दर्ज हो गया तो बुरी तरह फंस जाएंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में तानाशाह की सरकार है। चुनाव के वक्त नेता विरोधी दल पर एफआईआर हुआ था, जिसका हमने समर्थन
समर्थन करते हुए पूरे मामले की जांच कराने की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि जब एक IAS अधिकारी बाकायदा पूरे दस्तावेज के साथ सीएम नीतीश और कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहता है तो लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती है। नीतीश कुमार जी सुशासन की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या यही सुशासन है जहां पर एक सीनियर IAS अधिकारी जिसे कानून का पूरा ज्ञान है, अगर वो मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहता है तो उसका FIR नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर इसमें दोषी नहीं होते तो उन्हें चाहिए था कि केस दर्ज होने देते, पूरे मामले की जांच होती, जो सही होता वो सबके सामने खुल कर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। सरकार में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जो सीएम नीतीश कुमार को बचाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि DGP साहब को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य को निभाएं। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शर्मनाक और निंदनीय, बिहार में एक अपर मुख्य सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को FIR दर्ज करने के लिए तरसना पड़ रहा है। बिहार में आप गवर्नेंस की बस कल्पना करिए, ऐसे ही थोड़ी ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह कहलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो FIR से क्यों डरे हुए हैं। वहीं आपको बता दें 18 और 19 को डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों के साथ साथ देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर RJD पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। अब उस पर लालू यादव ने राजद कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए सरकार को जालिम करार दिया है और कहा है कि महंगाई का मुखर होकर विरोध करें। जी हाँ, आपको बता दें बिहार में बढ़ती महंगाई के बीच RJD 18 और 19 जुलाई को सरकार के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन की तैयारी कर चुकी है। वहीं लालू यादव ने प्रदर्शन से पहले सरकार के खिलाफ हमला बोला। लालू यादव ने कहा कि यह जालिम सरकार है और जनता के शोषण पर उतर चुकी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि महंगाई के खिलाफ 18-19 जुलाई को राजद का विरोध प्रदर्शन होगा। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है और सरकार आम जनता से लड़ रही है। इस जालिम सरकार का मुखरता से विरोध करो। बहुत हुई महंगाई की मार, कुर्सी छोड़ो निर्लज्ज सरकार। जहाँ पर एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि महंगाई के खिलाफ वो सड़क से सदन तक सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आज बिहार कांग्रेस ने भी पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों और लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया और ये विरोध प्रदर्शन बैलगाड़ी, भैंस और साइकिल द्वारा किया गया। अब बताया जा रहा है कि RJD के कार्यकर्ता भी बैलगाड़ी और भैंस के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं आपको बता दें एक बार फिर चिराग पासवान ने दोहराया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव जल्द होंगे। जी हां, आपको बता दें बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना प्रबल है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की आवश्यकता है। यह बात आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद धन्यवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के होने के कारण वो नहीं निकल सके। बाद में स्थिति अनुकूल नहीं रही, जिसके कारण अब आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। आगे की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले आशीर्वाद यात्रा के दौरान आम जनता से मिलना है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। उन्हें अपनों ने धोखा दिया है, लेकिन जनता उसके साथ है। हर जगह अपार समर्थन भी मिल रहा है। अब वो पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। साथ ही एक बार फिर उन्होंने दोहराते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि बिहार की स्थिति मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रही है, इसलिए संगठन की मजबूती जरूरी है। हालांकि आपको बता दें इससे पहले भी चिराग पासवान ने दावा करते हुए कहा था कि बिहार JDU में कई नेता नाराज चल रहे हैं और वो सभी उनके संपर्क में हैं और उन्होंने दावा किया था कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। अब एक बार फिर चिराग पासवान ने इस बात को दोहरा दिया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव जल्द होंगे। हालांकि RJD से लेकर कांग्रेस भी कई बार इस बात को कह चुकी है कि बिहार में जल्द ही सरकार गिर जाएगी। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने कहा था कि बिहार NDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए सत्ता परिवर्तन जल्द हो सकता है। साथ ही RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया था कि जल्द ही नीतीश की सरकार जाएगी और RJD की सरकार सत्ता में आएगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि लगातार ऐसे कई दावे किए
दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इन दावों में कितना दम है वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, इन नेताओं के दाव में क्या कोई दम है या फिर बस राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।